नमस्कार साथियों, मैं योगेश महरिया महरिया क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मेरे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के किसान आंदोलनों की, और हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से राजस्थान के किसान आंदोलन पढ़ने वाले हैं जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ से हमारे एग्ज़ाम में 1 या 2 सवाल प्रत्येक पारी में बनने की प्रबल संभावना है। तो मैंने एक सारणी के माध्यम से सभी किसान आंदोलनों को समावेश करने का प्रयास किया है, या मैं कहूँ सारणी के माध्यम से हम सभी किसान आंदोलनों को पढ़ने वाले हैं, जिससे हमें सही और सटीक जानकारी के माध्यम से हम लंबे समय तक इन किसान आंदोलनों को याद रख सकते हैं। तो चलिए आप सभी ये सारणी बना लीजिएगा, ठीक है। और हम अब शुरू करते हैं राजस्थान के किसान आंदोलन, क्योंकि हमारे यहाँ अभी 1-1 मिनट की काफ़ी कीमत है। तो चलिए मेरे साथियों, सबसे पहले मैं राजस्थान के किसान आंदोलनों की बात करूं तो देखिए, पहले हमारी क्रम संख्या होगी, फिर हम बात करेंगे जो किसान आंदोलन होगा उस किसान आंदोलन का नाम, और फिर वो किसान आंदोलन कब से कब तक चला उसकी अवधि की बात करेंगे, और फिर उस किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, क्योंकि हमसे जो सवाल बनते हैं वो यही बनते हैं। इसके बाद में उस किसान आंदोलन को जो है सहयोग और समर्थन देने वाले जो संस्थान हैं, या हम बात करें संगठन हैं, वो कौन कौन से हैं, ठीक है। संस्थान की जगह हम यहाँ कर लेते हैं संगठन, ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो संगठन कौन कौन से हैं जिन्होंने सहयोग या समर्थन प्रदान किया। साथ में हम बात करेंगे विशेष विवरण। विशेष विवरण में ऐसी बातों का हम प्रयोग करेंगे जो हम यहाँ पे बात करें कि जो उस किसान आंदोलन से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण घटनाएं थी और जो एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, पूछी जाती रहेंगी और पूछी जाती हैं, उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप बने रहिए, एक बार पूरी कक्षा पढ़ के देखिए। मैं आपसे उम्मीद करता हूं और एक तरीके से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको आज की कक्षा पढ़ने के बाद में किसान आंदोलन दोबारा पढ़ने का शायद ही आपको प्रयास करना पड़े, या शायद ही आपको दोबारा पढ़ना पड़े। चलिए तो हम सबसे पहले हेडिंग डालते हैं नंबर 1। नंबर 1 किसान आंदोलन, सबसे महत्वपूर्ण पूरे राजस्थान का जो है वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। अब हम बात करें बिजोलिया किसान आंदोलन कहां पर हुआ था, किस राज्य में हुआ था, तो उस समय मेवाड़ राज्य था। बिजोलिया किसान आंदोलन कब से कब तक हुआ, हमारा अगला सवाल इससे संबंधित बनेगा कि बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, तो 1987 में हुआ, और कब तक चला, तो 1941, यानी कि 1897 से लेकर 1941 तक बिजोलिया किसान आंदोलन चला था। अब इस किसान आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में पूर्ण हुआ या कितने चरण संपन्न हुए बिजोलिया के, तो ये आपको यहां पर याद रखना है। बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर 3 चरण संपन्न होते हैं। कितने चरण संपन्न होते हैं? 3। सॉरी, फटाफट से आप जो है इसको ध्यान दीजिए। पहला कौन सा है, हम यहां पर लिख लेते हैं प्रथम चरण, फिर द्वितीय चरण, और अंतिम हमारा है तृतीय चरण। देखो इसमें यह भी पूछा जाता है कि प्रथम चरण की जो अवधि है वो कितनी थी, तो आपको याद रखना है 1897 से लेकर 1915 तक पहला चरण बिजोलिया किसान आंदोलन का संपन्न हुआ था। अब आपसे अगला सवाल पूछा जाता है कि दूसरा चरण कब संपन्न हुआ था, तो आपको याद रखना है 1916 से लेकर 1922 तक दूसरा चरण बिजोलिया किसान आंदोलन का संपन्न हुआ था। अगला हमारा सवाल बनता है बिजोलिया किसान आंदोलन का तीसरा चरण कब संपन्न हुआ, तो आपको यहां पर याद रखना 1923 से लेकर 1941। अब कई बार सवाल बनता है कि निम्न को सुमेलित करो। आपको इनको सुमेलित करने के लिए दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि निम्न में से या इन चरणों में जो वर्ष होते हैं फेरबदल कर देते हैं, उपरोक्त में से कौन सा सही नहीं है। इस प्रकार का सवाल यहां से बनता है। अब अगला सवाल जो बनता है, हमारे यहां बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया कि प्रथम चरण के नेतृत्वकर्ता कौन थे। बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर प्रथम चरण के नेतृत्वकर्ता थे साधु सीताराम दास। ठीक है, अगली बात हम करें दूसरे चरण के, तो दूसरे चरण के थे विजय सिंह पथिक।
बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण के नेतृत्वकर्ता थे विजय सिंह पथक। अब हम बात करें तीसरे चरण के नेतृत्वकर्ता थे माणिक्यलाल वर्मा। इसके बाद में हम बात करें जमनालाल बजाज, ये तीसरे चरण में थे, और इनके बाद में थे हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है, तो आपके सामने देखिए सारी चीजें यहां से कंसेप्ट से क्लियर हो गई कि किस चरण में किसने नेतृत्व किया। हमसे सवाल ये बनता नेतृत्वकर्ता कौन थे। ठीक है, साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय, पांचों के पांचों व्यक्तियों ने जो है बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। यहां से सवाल बनता है कि निम्न में से किसका संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से है, तो इन पांचों का है। अब सवाल ये बनेगा, आपके सामने तीन तो इनमें से होंगे और एक दूसरा होगा, और सवाल बनेगा बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित व्यक्ति या नेता नहीं है, तो आपके सामने किसी अन्य किसान आंदोलन के व्यक्ति को ले लिया जाएगा। तो यहां से आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक ये सारी चीज समझ में आई होगी। अब देखो सारणी में अगली बात हम करें तो सहयोग व समर्थन देने वाला संस्थान कौन सा था। तो देखिए हमारे यहां उस समय राजस्थान सेवा संघ, ये जो है संगठन था, इसने बिजोलिया किसान आंदोलन को क्या किया था, सहयोग समर्थन प्रदान किया था। अब सवाल ये बनता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन की स्थापना कब हुई, 1919 में। कहां पर हुई थी, वर्धा में हुई थी। याद रखिएगा ये सवाल भी बनते हैं। और किसने की थी, विजय सिंह पथिक ने की थी भाई। ठीक है मेरे साथियों, अब देखिए यहां तक के तो सवाल ये बन गए। हमारे अधिकतर एग्जाम यही सवाल बनते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन का अवधि कितनी है। ठीक है, और यहां पे एक और सवाल बनता है, बिजोलिया किसान आंदोलन कितने वर्ष तक चला, 44 वर्ष तक। ठीक है, क्योंकि आप जैसे इसको काउंट करेंगे तो 41 तो ये है और 3 इधर के साल होंगे, टोटल कितने होंगे, 44, यानी कि 44 साल तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा है, बिजोलिया किसान आंदोलन। अब देखिए हम आगे बात करेंगे विशेष विवरण के बारे में। विशेष विवरण के बारे में बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित प्रमुख तथ्यों की बात करेंगे। यहां हम सारी बात नहीं करेंगे, सिर्फ वही जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है मेरे साथियों। तो चलिए टू द पॉइंट, समय गरिमा को समझते हुए हम आगे बात करते हैं। देखिए यहां से हम बात करें, सबसे पहली बात तो यही है कि जो बिजोलिया है वो किस श्रेणी का ठिकाना था। तो आपको याद रखना है बिजोलिया एस श्रेणी का ठिकाना था। किस श्रेणी का था, ए श्रेणी का ठिकाना। ठीक है, आगे हम बात करें तो देखिए जो ये बिजोलिया है, हम बात करें ये किस जो हम कहें रियासत का सदर मुकाम था, किसके अंतर्गत आता था, तो ये आता था ऊपरमाल। हम बात करें ऊपरमाल जागीर का सदर मुकाम था। ठीक है, अगली बात, अब ये ऊपरमाल जागीर राणा सांगा ने किसे प्रदान की थी, अशोक परमार को। यानी कि अशोक परमार को ऊपरमाल की जागीर किससे प्राप्त हुई, राणा सांगा से। एग्जाम में यह सवाल भी पूछा गया और पूछा जाता रहा है। तो चलिए, यानी कि हम बात करें अशोक परमार को माफ कीजिएगा, यहां हमें लिखना है अशोक परमार को ऊपरमाल। अशोक परमार को ऊपरमाल
जागीर राणा सांगा से प्राप्त हुई। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, यहां सवाल कैसा बनता है? सवाल यही बनता है कि राणा सांगा ने उपरमाल की जागीर किसे प्रदान की? अशोक परमार को। या फिर अशोक परमार को उपरमाल की जागीर किससे प्राप्त हुई? राणा सांगा से। ठीक है, आपके सामने दो नाम हैं और दोनों ही आंसर हैं। चलिए ठीक है, यहां तक ये 3 सवाल बन गए। अब इसके बाद में अगला जो सवाल बनता है वो काफी महत्वपूर्ण है। वो आपसे ये पूछा जाता है, यहां से देखिएगा, यहां से हम लिखते हैं, इधर से हम थोड़ा लिखते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखेगा कि हम बात करें बिजोलिया वर्तमान में कहां है। तो वर्तमान में जो आपका बिजोलिया जो है वो है भीलवाड़ा में। देखो ये तो ऐसी चीजें हो गई जो बिल्कुल बेसिक हैं, जहां से इसकी शुरुआत होती है, जहां तक हमें पता होना चाहिए। मुख्य और मेन प्रावधान अब आपको मैं इससे संबंधित लिखवाने जा रहा हूं और वहां से सवाल बनना बिल्कुल स्वाभाविक है, हमेशा बनता आया है और बनेगा भी सही। जो पॉइंट्स मैं आपको लिखवाने वाला हूं उनको आपको यहां पर ध्यान रखना है। चलिए सबसे पहला पॉइंट तो हम लिखते हैं यहां पर, हम बात करें देश का प्रथम किसान आंदोलन। देश का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है, अब आपके सामने 44 वर्षों तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन। इसका उत्तर आपको ऑलरेडी पहले ही मिल चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर यदि हम बात करें तो सर्वाधिक किसान किस जाति के थे? यह सवाल आपसे पूछा जाता है, आपको याद रखना है। सर्वाधिक किसान धाकड़ जाति के थे। बिजोलिया किसान आंदोलन में सर्वाधिक किसान किस जाति के थे? धाकड़ जाति के थे। ठीक है, इसके बाद में यदि हम बात करें तो नानजी पटेल और ठाकरी पटेल का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है नानजी पटेल व ठाकरी पटेल का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से है। अच्छा, आपको मैं यहां पर बता दूं इस आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, सिर्फ 1 मिनट के अंदर। देखिए, गंगाराम धाकड़ के नाम के किसान थे। बिजोलिया जो है हम बात करें बिजोलिया इसके ठिकाने के अंतर्गत, तो उनके पिता का जो है देहांत हो गया था। उसके उपरांत उनके द्वारा जो है मृत्यु भोज का आयोजन किया गया था। उस मृत्यु भोज पर धाकड़ जाति के किसान एकत्रित हुए थे और उन्होंने इस बात पर चर्चा की कि हमारे ऊपर जो ठिकाने के द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे हैं, हम इसका क्या करें। तब साथुर सीताराम दास के द्वारा नानजी पटेल और ठाकरी पटेल के नेतृत्व में यह कहा गया कि आप दोनों जाइए और इसकी जो शिकायत है वो मेवाड़ के महाराणा से आप लोग कीजिए। ठीक है, इसलिए अब जो ये नानजी पटेल और ठाकरी पटेल ये कहां गए थे? महाराणा के पास गए थे। क्या ये जो समस्याएं थी, ठिकाने की जो समस्याएं थी, कर लाग बाग वगैरह, इन सब की लेकर शिकायतें करने कहां गए थे? महाराणा के पास। इसलिए यहां से एग्जाम अधिकांश पूछा जाता है। दूसरी चीज, इनको प्रेरित किसने किया था? साधु सीताराम दास ने। इसलिए कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? साधु सीताराम दास को। ठीक है, ये भी आप यहां से ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब यहां से अगला सवाल जो हमारा बनता है और जो काफी महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई चौरी कब, हम बात करें साथियों चौरी कर। चौरी कर का संबंध कौन से किसान आंदोलन से था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से। चौरी कर कब लागू किया? 1903 में। ठीक है, कितने रुपए किया? 5 रुपए। ठीक है, किसके द्वारा लागू किया गया? हम बात करें राव कृष्ण सिंह, या किताबों में कई बार आपको मिलता है राव किशन सिंह, एक ही बात है, घबराए नहीं। ठीक है, तो यहां तक कि आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए। उम्मीद करता हूं आपको सारा दिख रहा होगा, स्पष्ट रूप से नजर आ रहा होगा। चलिए, इसके बाद में हम बात करें इससे संबंधित जो है कुछ हम कहें जो संगठन का निर्माण हुआ, पंच बोर्ड का निर्माण हुआ, तो उनको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस किसान आंदोलन के दौरान आपके सामने हम बात करें, सबसे पहले जो हम बात करें किसान पंच बोर्ड का गठन किया गया था। ठीक है, तो यहां हम लिख लेते हैं 1916 में
किसान पंच बोर्ड का गठन किया गया? इधर लिखवा देता हूं आपको, वहां आप वहीं लिख लेना। 1916 में किसान पंच बोर्ड का जो है गठन किया गया। अब ये किसान पंच बोर्ड का जो गठन है वो किसकी अध्यक्षता में किया गया था? यदि हम यहां पर देखें तो ये जो है आपके साधु सीताराम दास की अध्यक्षता में। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें तो आपके सामने 1917 में हम बात करें एक और संगठन का गठन किया गया था जिसका नाम है बिजोलिया किसान पंचायत। ठीक है, अब इसका नाम आपके सामने पंचायत है तो इसके सामने क्या बनाया जाएगा? सरपंच बनाया जाएगा। और सरपंच किसे बनाया गया है? हम बात करें तो सरपंच इसके अंदर बनाया गया था मन्ना पटेल साहब को। किसको बनाया गया था? मन्ना पटेल साहब को। ठीक है, इसको एक और नाम से जानते हैं हम, ऊपरमाल पंच बोर्ड। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1917 में। बिजोलिया किसान पंचायत की स्थापना कब हुई? 1917 में। बिजोलिया किसान पंचायत के सरपंच कौन है? मन्ना पटेल। ठीक है, इसके बाद में किसान पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1916 में। साधु सीताराम दास की अध्यक्षता में किसान पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1916 में। ठीक है, अगला सवाल यहां से इस प्रकार से बनता है, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित। ठीक है, इसमें से पूछा जाएगा किसान पंच बोर्ड का संबंध किस आंदोलन से है? बिजोलिया किसान आंदोलन से। और हम बात करें इसके बाद में ऊपरमाल, देखो कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा बिजोलिया किसान पंचायत का संबंध किससे है, क्या पूछा जाता? ऊपरमाल पंच बोर्ड का संबंध किससे है? तो हम जब बात करते हैं तो आपके सामने नाम निकल के क्या आता है मेरे प्रिय साथियों? बिजोलिया किसान आंदोलन। तो आपके सामने यहां से सारे सवाल जो है क्लियर हो गए। अच्छा, यहां पे एक और काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है यदि मैं बात करूं तो यहां पे न्यूज़पेपर है। आप सभी को पता होगा कानपुर से एक प्रताप नामक समाचार पत्र प्रकाशित होता था जिसके संपादक थे कौन? विद्याशंकर जो हैं विद्याशंकर जी। तो हम बात करें उस समाचार पत्र के माध्यम से किसने? विजय सिंह पथिक साहब ने इस जो किसान आंदोलन को है पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। और काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है बिजोलिया किसान आंदोलन को विजय सिंह पथिक के द्वारा किस समाचार पत्र के माध्यम से पूरे देश में चर्चित बनाया गया? प्रताप। ठीक है, कहां से प्रकाशित होता था? कानपुर से। संपादक कौन थे? तो आपको याद रखना है हरिशंकर गणेशार्थी। ठीक है, तो ये भी पॉइंट मैं आपको लिखवाने वाला हूं। तो उससे पहले आप सभी से निवेदन है फटाफट से आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि यहां पे मुझे रफ करने के लिए पर्याप्त स्पेस मिल जाए और मैं आपको वहां पर ये पूरी बात लिखवा सकूं। जल्दी कीजिए मेरे प्रिय साथियों, फटाफट से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको 2-3 सेकंड का समय दे दिया गया है, फटाफट से आपने जो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा देखिए। विजय सिंह पथिक ने कानपुर से प्रकाशित होने वाले गणेश शंकर विद्यार्थी के समाचार पत्र
प्रताप के माध्यम से आंदोलन को पूरे देश में चर्चित बना दिया था। मेरे प्रिय साथियों, आपको ये स्पेशली याद रखना है। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको बिजोलिया किसान आंदोलन के सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे और आपको अब यकीन हो गया होगा, कॉन्फिडेंस आपका जागृत हो गया होगा कि बिजोलिया किसान आंदोलन या हिस्ट्री कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, हम इसे आसानी से याद कर सकते हैं। आपसे निवेदन है, आपने पूरी कक्षा देखी है, अब आप इसको क्या करना है, एक जो है चार्ट में आपको बनाना है। जैसे सारणी मैंने बनाई है पेज में वैसे ही बनानी है, और जहां पे आप पढ़ रहे हैं वहीं पे आपको ये पूरे किसान आंदोलन एक ही चार्ट के अंदर, कोशिश करना कि आप छोटे लिख सको, ज्यादा बड़े नहीं लिखना है, फटाफट से एक चार्ट के अंदर आप सभी किसान आंदोलन जो मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं सारे इसी फॉर्मेट में पढ़ाऊंगा। तो उन सभी को आपको क्या करना है, चार्ट में बनाकर अपने बोर्ड टेबल पे चिपका लेना है, जिससे आपको रोज सुबह उनको पढ़ना है। और मैं आपको ये बात कह सकता हूं, विश्वास दिला सकता हूं कि इनसे बाहर सवाल नहीं जाएगा। उम्मीद करता हूं, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी पॉइंट इंपॉर्टेंट थे उन सभी को शॉर्ट में कवर करने का मैंने प्रयास किया। ये हमारे की नोट्स हैं जिनके माध्यम से आप अधिक अच्छी और एकदम सशक्त तैयारी कर पाएंगे। मेरे प्रिय साथियों, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं उन सभी से निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना है, जिससे हमारे द्वारा जो भी वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं, जो भी कक्षाएं अपलोड की जा रही हैं, उन सभी के नोटिफिकेशन की जानकारी तुरंत प्रभाव से आपको जैसे अपलोड हो मिल सके। साथ में आपको हमारी अध्ययन सामग्री कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में कमेंट भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अगली कक्षा में एक बार पुनः आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे प्रिय साथियों।